नेक्स्ट है आपका चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीएसई ईयर 2025 में। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ये जो आपके चार नंबर आपको ऑप्शंस में गिवन है, इन चार नंबर में से कौन सा नंबर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो देखिए, हम जानते हैं कोई आपका इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी जो पी ऑफ ई है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, 1 या 1 के इक्वल, 1 से छोटे या 1 के इक्वल। और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 0। यानी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के क्या रहेगी, बीच में रहेगी। ना 0 से छोटी हो सकती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ना 1 से बड़ी हो सकती है। तो अब हम क्या करें, हम सारे ऑप्शंस वेरीफाई करेंगे और देखेंगे कि जो जो वैल्यू उसके बीच में है वो तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जो वैल्यू इसको क्या कर जाएगी, एक्सीड कर जाएगी, वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं, पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपको 2/3। 2/3 को जब आप डेसिमल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आपका जो निकल के आता है वो होता है 0.66। यानी 0.66 क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, तो यानी 2/3 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब आगे देखिए, जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका 3/2। 3/2 को जब आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आंसर निकल के आता है 1.5। अब हम ध्यान से देखिए, क्योंकि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपकी 1.5। तो हम कहेंगे कि ये जो 1.5 है वो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। और क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने यही पूछा था कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता आपका ऑप्शन नंबर बी। अब जैसे बचे हुए ऑप्शन देखिए 0.7 है और 0.5 है, ये दोनों ही नंबर 0 और 1 के बीच में आते हैं, तो ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। हेंस जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहा आपका ऑप्शन नंबर बी।